नमस्कार, मैं हूं वीनू बजाज और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज़। जहां एक तरफ प्रदूषण बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं उसे रोकने के लिए एक शख्स ने बीड़ा उठाया है। आज हम बात करेंगे उसी व्यक्ति विशेष की जिसने अपना पूरा जीवन पौधों की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया है, वो भी बिना किसी सहायता के। उनके अथक प्रयासों ने कई पार्कों को नया स्वरूप दिया है। इन्हीं में से एक है ग्रेटर नोएडा का बीटा वन पार्क। लोग उन्हें प्यार से ग्रीन मैन के नाम से भी बुलाते हैं। तो आइए जानते हैं IIMT विशेष में क्या है ग्रीन मैन की कहानी और उनका उद्देश्य। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंकित पांडे की हुई उनसे खास बातचीत ग्रेटर नोएडा के बीटा वन पार्क से। हरियाली के खेल से धरती खिले बसंत, वृक्षारोपण कीजिए खुशियां मिले अनंत। आज हम निकले हैं एक ऐसे अभियान में जहां एक और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वृक्षों को जीवन देते हैं, पेड़ लगाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। हमारे बीच में आज मौजूद हैं विनोद सोलंकी जी। विनोद सोलंकी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इस पूरे दिल्ली NCR में उन्होंने वृक्षों को अपने बच्चों के तरीके उनकी परवरिश की है और उन वृक्षों के नाम देश के बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर रखा है। बहुत बहुत स्वागत है IIMT न्यूज़ में आपका। और मैं देख रहा हूँ इस पूरे पार्क में हरे भरे बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। आपको इन पेड़ों से प्यार कैसे हो गया? ऐसा है कि हमारे यहाँ घर नज़दीक है और घर नज़दीक होने के नाते इस पार्क में प्राधिकरण लगाओ कोई भी पेड़ नहीं हो। जब पेड़ नहीं हो तो हमने ये मन बनाया कि भाई हमें पेड़ पौधा लगानी चाहिए। पेड़ पौधा हमको तो हमें बच्चापन से शौक है, हम किसान आदमी रहे हैं। जैसे आज जनसंख्या यहाँ रेज की है, प्रदूषण रेज को हेरो गाड़ी थे, तो ये कल को नोएडा की भी यही स्थिति होगी। तो हमने फिर यहाँ को मन बना लिया कि हम पेड़ लगाने चालू करें और पब्लिक को जागरूकता को काम करें। यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरे पार्क में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। इनकी परवरिश के लिए क्या अथॉरिटी से आपको कोई सहायता मिलती है? मुझे कोई आज तक एक पैसा की सहायता न मिली। उसी दिना से मैं अपना पैसा खर्च करो, अपना पैसा लगाओ। प्राधिकरण से भी मैंने अनुमति मांगी कि हमें इसकी गोद दे दी जाए, तो अनुमति हमें वहाँ से भी न मिली। RW से मांगी तो उन्होंने भी ना दी। लेकिन हमारा जुनून है कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैला रहे हैं। हम किसी भी शादी में संबंध में कहीं भी जाएँ तो वहीं वृक्ष जाके हम वृक्ष दान करने लगे। मैं जिस पार्क में खड़ा हूँ यहाँ पर आपने कितने पौधे लगाए हैं? यहाँ में अब आप देखो कम से कम 2000 पौधा होंगे। ये छोटे बड़े सभी पौधा मैंने सभी तरह के पौधा लगाए हैं। अशोक को भी नियारे हैं, जामुन के भी हैं, कुछ फलदार भी हैं, कुछ छायादार भी हैं। और ऐसे पौधा ज़्यादा लगाए हैं कि जो बड़े विशाल रूप धारण करें, जो ऑक्सीजन के भंडार। इस पार्क के अलावा और कहीं और भी आपने वृक्ष लगाए हैं? हमने जमुना पे पौधा लगाए हैं और हिंडन नदी पे मैं बीज इकट्ठे कर करके वहाँ लेके गया हूँ। और तुम्हारे वन विभाग की जो ज़मीन है उस पर मैं यहाँ से बीज इकट्ठे करवा के वन विभाग के अधिकारियों से मिलके मैंने वन विभाग की ज़मीन पर ट्रैक्टर से बीज करवा के और उनकी जुताई को मैंने काम कराया हो। और यहाँ से बीज इकट्ठे करवा के जामुन वगैरह के मैंने पौधशाला भी बनवाई है उन पर। आपने हर पौधे को कुछ ना कुछ नाम दिया है, इसका विशेष उद्देश्य क्या है? इसके पीछे कोई लॉजिक है या कोई आपकी विशेष कोई सोच है? देखिए, मेरा लॉजिक ये है कि इन लोगों ने देश के और राष्ट्र के हित में कार्य किए हैं, तो हमें खुद अपने को जगाना हो कि जिस प्रकार से इन लोगों ने देश के हित में कार्य करें तो हम लोगों ने भी देश के हित में कार्य करने चाहिए। और उनके मरने के बाद में भी आज हम उन्हें जो याद कर रहे हैं उनके कारनामन की वजह से तो कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि समाज में एक संदेश हो सकते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी भी इसी प्रकार के कार्य करे। आप देख सकते हैं हमारे साथ विनोद सोलंकी जी हैं और उनके साथ में और भी दो सज्जन लोग हैं। आइए इनसे ही पूछते हैं कि इनका इस पूरे पार्क में या विनोद सोलंकी जी के इस अभियान में ये कैसे सहयोग करते हैं। ये पार्क पहले वीरान था, है तो अथॉरिटी का, लेकिन अथॉरिटी के लोग इस पर जरा भी ध्यान नहीं देते। आज से 10 वर्ष पहले सुनसान, न कोई पेड़ न पौधा, कुछ नहीं था। इसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं पूरे ग्रेटर नोएडा में ऐसा इस पार्क को बनाऊंगा ताकि हरा भरा और सबसे बढ़िया पार्क निष्ठा, लगन दिखाई दे और दृढ़ निश्चय के साथ इसी काम में लगे हुए हैं। इस तरीके से लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में हमको लगता है लाखों में इस तरह के व्यक्ति नहीं है इस क्षेत्र में। पर्यावरण है खिला खिला, खिले खिले हैं लोग, वृक्षों से औषध मिले हमको करे निरोग। पेड़ों की महत्ता के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन वृक्षों की अंधाधुंध कटाई रुक नहीं रही है। लोग वृक्षारोपण कर नहीं रहे हैं। इस अभियान को बढ़ावा देना है,
विनोद सोलंकी जैसे लोगों को आगे आना होगा, सभी लोगों को प्रयास करना होगा, वृक्षों को बचाना होगा, तभी हमारा जीवन बच पाएगा। हम लोगों से अपील करते हैं, IMT न्यूज़ के माध्यम से अपील करते हैं कि इस बारिश में पेड़ जरूर लगाएं और लगाने के बाद उनकी परवरिश भी करें ताकि हम अपना जीवन बचा सकें। कैमरामैन विवेक के साथ मैं अंकित, IMT न्यूज़।